नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। और इस खबर का वास्ता उन सभी बैंक कस्टमर से है जो रोजमर्रा के कामकाज में बैंक से डील करते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानी आती है। कभी आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो रिफंड आने में दिक्कत आती है, देर होती है, या कभी आपका अकाउंट से संबंधित कोई काम बैंक में फंस जाता है, लंबे समय तक काम नहीं हो पाता है। तो अब आपके लिए इन सब मामलों को लेकर एक अच्छी खबर आई है और अच्छी खबर यह है कि ग्राहकों की शिकायतों को अब बैंक हल्के में नहीं ले पाएंगे, बल्कि अब बैंकों में ग्राहकों की शिकायतें कम करने की होड़ मच सकती है। जी हां, आप देखिए कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बैंकों में ग्राहकों की शिकायतें कम करने की होड़ मचती है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक की ग्राहक शिकायत निपटारे की नई गाइडलाइन आ गई है, जिसके तहत किसी बैंक के खिलाफ ज्यादा शिकायतें मिलने पर बैंक वित्तीय खामियाजा भुगतेंगे। क्योंकि ज्यादा शिकायत वाले बैंक से जुड़ी कंप्लेंट के निपटारे पर अब जो भी खर्च होगा रिजर्व बैंक इसकी भरपाई संबंधित बैंक से ही करेगा। क्या है पूरा मामला, क्या पूरी खबर है, ये डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, ये बैंक कस्टमर के लिए बहुत ही राहत की खबर है, जरा डिटेल में बताएं और इस गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है। बिल्कुल, इसका ऐलान रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुद जो है मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पर किया था कि इस तरह की शिकायत निपटारे की व्यवस्था लाई जाएगी, जिसमें डिसइंसेंटिव पर फोकस होगा। डिसइंसेंटिव पर होगा, यानी जिस बैंक के ग्राहकों की शिकायत ज़्यादा होगी उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि उन बैंकों को इसका नुकसान होगा। अगर ग्राहकों की शिकायत ज़्यादा होती तो बैंकों के लिए नुकसान की बात होगी। वो कैसे होगी नुकसान की बात? तो नुकसान की बात इस तरह से होगी कि अगर मान लीजिए सेम साइज़ के दो बैंक हैं और उनके बीच में ये देखा जाता है कि एक बैंक के पास के खिलाफ जो शिकायतें हैं ग्राहकों की वो बहुत ज़्यादा हैं औसत से, तो जिस बैंक के खिलाफ शिकायत बहुत ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में 3 पैमाने होंगे शिकायतों को नापने के। अच्छा, पहला ये होगा कि एक प्रति ब्रांच के आधार पर कितनी ज्यादा शिकायतें हैं, यानी बैंक ए में एक प्रति ब्रांच मान लीजिए 300 शिकायतें हैं तो दूसरे बैंक के उसी में 500 शिकायत आ रही है दूसरे बैंक के प्रति ब्रांच तुलना में। ठीक है। तो आप जो 500 वाला होगा वो एक पैमाना होगा ब्रांच के आधार पर। प्रति 1000 अगर खाते हैं तो उसके मुकाबले कितनी ज्यादा शिकायत है। इसी तरह से अगर प्रति 1000 जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर कितनी शिकायतें हैं। तो ये 3 पैमाने होंगे। अगर 3 पैमाने होंगे, इसमें यह होगा कि अगर एक कोई पैमाना है जिस पर वो बाकी जो इंडस्ट्री के पेयर्स हैं उनसे ज्यादा है तो 30% लागत की रिकवरी होगी। अगर 2 पर हैं तो 60% होगी। और अगर तीनों ही ये जो पैमाने हैं यानी ब्रांच का प्रति 1000 खाते के हिसाब से और प्रति 1000 डिजिटल ट्रांजैक्शन के हिसाब से, अगर तीनों पैमाने पर ज्यादा हैं इंडस्ट्री का जो एवरेज है तो पूरी की पूरी 100% जो खर्च किया जाएगा शिकायत के निपटारे का उसकी पूरी की पूरी भरपाई बैंक से की जाएगी। हाँ, तो बैंकों को भी ये खबर गौर से देखना चाहिए ताकि आगे इसमें ज्यादा सुस्ती ना बढ़ते। लेकिन एक सवाल ब्रजेश मेरा और होगा, छोटा सवाल आपसे, कि ये तो बैंकों की बात होगी, बैंकों पर किस तरह से चार्ज बैंकों से वसूला जाएगा, लेकिन एक कंज्यूमर होने के नाते बैंक कस्टमर को ये कैसे मालूम चलेगा कि मान लीजिए हमने डेबिट कार्ड से संबंधित कोई शिकायत बैंक में की तो डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायत का निपटारा कितने दिनों में हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तब मैं आरबीआई के पास कंप्लेन करने जाऊं? कोई टाइमलाइन इस गाइडलाइन में है क्या, या फिर पहले से इसका कोई प्रावधान है क्या कि अगर तय वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है बैंकों की तरफ से शिकायत निपटारे का? देखिए, ये जो पहले के पुराने नियम हैं वो तो लागू ही रहेंगे। अच्छा। और सबसे अच्छी बात अगर देखें ग्राहकों के लिए इस वक्त ये जो हुई है जब से रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास आए हैं, ये जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, यहाँ पर आप जो भी शिकायत करते हैं इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है आमतौर पर। और आपको ये समझने बूझने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से वाले ओम्बड्समैन के पास जाऊं। अच्छा। आप इस सिस्टम पर फाइल करेंगे, वहां से ऑटोमेटिकली कंप्लेंट जो है जो संबंधित बैंक होगा, ओम्बड्समैन होगा, उसके पास जाएगा या जिससे भी संबंधित शिकायत होगी उस विभाग के पास जाएगा
और आप जो है इसका रियल टाइम जान सकेंगे कि आपकी शिकायत कहाँ पहुंची, क्या कार्रवाई की गई। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब दूसरी बात आपने की जो टाइमलाइन की, तो उसको लेकर पहले ही व्यवस्था, जैसे खासतौर पर ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन जो फेल होते हैं उसको लेकर के पहले भी रिजर्व बैंक की ओर से जो नियम बने हैं वो पहले इसी सिस्टम में है, तो उसके आधार पर काम होगा। लेकिन ये है कि जो पूरी ये दो उपाय जो रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए हैं, ये ग्राहकों के लिए काफी राहत देने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, खास करके बैंक कस्टमर के लिए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश।